दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। तो आज मैं कुछ स्पेशल सब्जी, तो ये है अरीठे की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये बारिशों में उगते हैं और मेरे ससुराल में बहुत मिलते हैं। तो इससे पहले मैंने 2-3 बार इसकी सब्जी बना दी है और ये आज लास्ट है। तो सोचा चलो, किसी को पता होगा और किसी को नहीं पता होगा, तो ये इसको बनाने की रेसिपी और ये कैसे लगते हैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इसीलिए तो किस किस ने इसको पहले खाया है और इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि नुकसान तो कुछ भी नहीं है, इसको खाने के फ़ायदे ही फ़ायदे। और यूट्यूब पे अरीठे सर्च करके देख सकते हैं, उसके घोड़ों की खान है ये। तो हमारे ससुराल में तो इजीली मिल जाता है, क्योंकि इससे पहले मैंने सब्जी ससुराल में ही खाई, मायके में कभी नहीं खाई। और वहाँ तो ये बड़े बड़े, इतने इससे भी बड़े बड़े मिलते हैं और इसकी बेल चढ़ती है। तो अभी जितना ये अरीठा है इतना सा, तो इसका ये ज़मीन अभी रखेंगे तो बारिश का टाइम होता है तब तो अपने आप इसमें जड़ आ जाती है। ये भले अपने घर में रखा हो कुछ भी हो, ये अपने आप इसकी जड़ें निकल जाती है। और जहाँ इसको थोड़ी सी मिट्टी में डाल दिया तो इसकी बेल चढ़ती है और बेल के किनारे किनारे तो पुरानी बेल होती है, तो उस पर बढ़िया से बड़े बड़े और अच्छे से ऐसे शायद इस साइड या इस साइड कहीं का ये लगना शुरू हो जाता है। और बेल के किनारे किनारे तो ये हमारी वहाँ तो पुरानी बेलें हैं, इसीलिए इसका इतना बड़ा बड़ा अरीठे लगे हैं। और ये कोई छोटी छोटी है तो उसका ये छोटे छोटे भी लगे, पर ये खाने में दोनों ही है। और इसको खाने के लिए इसका थोड़ा सा, यूँ तो ये हार्ड सा दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हार्ड है नहीं। इसको ऐसा छिलते हैं, ये इसका ऐसा छिलते ही इसको ये, और फिर इसके 6-7 कुकर में डाल के इसको सीटी या उबालने पर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, तो ये फिर ऐसा छिल जाएगा। तो भले इसको ऊपर से इसकी स्किन उतार देते तो ये आराम से एकदम छिल जाएगा। और उबलते ही ये उबल के बिल्कुल इसकी सब्जी, उसको छीलने के बाद इसको वैसे जैसा आलू या रतालू बहुत वो होता है, पर आलू की तरह इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप भले हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, तो मैं बिना लहसुन प्याज के इसको बनाऊंगी, टमाटर के साथ या खड़े मसाले के साथ। जो भी व्यक्ति इसको क्या कहते हैं लहसुन प्याज खाता है तो उसको तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, जितना सारा कोई भी अदर मसाला डाल के। तो चलिए आज मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। नहीं, रेसिपी नहीं, हमारे स्टाइल में कैसे बनाते हैं वो, क्योंकि तो चलिए अरीठों की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और इसका हम हल्का हल्का स्किन उतार देंगे। ये स्किन उतारने का भी, ये उतारने का तो ये मेरी सासू माँ ने बताया, वरना इससे पहले मैंने जब 2 बार यहाँ लाके बनाए थे तो मैंने तो ऐसे ही इसको कुकर में देके, वो उबालते हैं शायद चूल्हे पे, इसलिए कुकर में ये एकदम ऐसा, तो शायद कितने की उतरती है मैं देखती हूँ, वरना मैं भी इसको डायरेक्टली 7 से 8 सीटी के लिए इसको रख दूँगी, कि ये इतना हार्ड नहीं होता, ये बिल्कुल अच्छे से होता है। तो इसको हम, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसको वैसे भी उबालेंगे तो ये क्या कहते हैं इसका, ये फिर छिलका एकदम आलू की तरह हट जाता है। मैं भी वही करूँगी, इसमें खाली ये इसकी एक परत है ना, ये वाली, ये हटा लेती हूँ, बाकी इसको उबाल ही लेते हैं। और फिर इसकी स्किन ये वाली और निकलेगी, तो छिलते हुए बताती हूँ। मैं कुकर में रख लेती हूँ, फिर ही आपको दिखाती हूँ कि
7 से 8, यानी किसी को हार्ड लगे तो 8-9 सीटी में तो हो ही जाता है। राजमा छोले बनाते हैं उसी कदर का। तो ये मैं एक बार छील दूँ फिर बताती हूँ इसे इसके। लेकिन इस कदर हटा तो सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये ऐसा है तो मैं इसको डायरेक्टली उबाल लेती हूँ कुकर में रख के। उसको वैसे भी धोने होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो धो भी सकते हो। और इसको उगाने के लिए एक को रख लेती हूँ। वैसे गाँव में तो बहुत सारे इनकी ऐसी परत हटती भी है, तो इसको मैं, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और उसके बाद अपने को पानी से साफ़ करके और अच्छे से बनाते हैं। जैसा मैंने पहले बनाया था वैसा ही आपको भी दिखा देती हूँ। और अब इसमें कुकर में डाल के इसको लगाएंगे हम 7 से 8 या 8 से 10 सीटी भी लगा सकते हैं। किसी को ये लगे हार्ड है तो मैं लगाऊंगी 8-9 सीटियाँ। अब इसको रख दिया है उबलने के लिए, तो ये सीटियाँ आ जाती है। तब तक मैं अपना आटा वगैरह दूसरा काम कर लेती हूँ। और फिर ये 8-10 सीटियों के बाद ये कैसा रहता है वो बताती हूँ। और मैं भी इसके मामले में कोई महारत हासिल नहीं की है बनाने में, लेकिन 2 बार पहले बनाया है, 2 ही बार बनाया है। तो ये पड़े थे, मैंने कहा चलो इसके बारे में, इसकी गुणों के बारे में वैसे बहुत सारे यूट्यूब पे भर भर के वीडियो पड़े हुए हैं, तो हम आपके पास आज शेयर कर लेते हैं। कोई मेरी तरह बिगिनर हो तो वो ऐसे ही अंदाज से, मतलब अब इसको तो आराम से उबलने देते हैं और तब तक मैं लगा देती हूँ आटा वाटा। और जब ये पूरे इसमें सीटियाँ बज के ख़त्म हो जाए, ये ठंडा हो जाएगा कुकर, विसल कम हो जाएगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी अच्छी तरह पक गया है और फिर कैसे इसको काटना है और इसका चोक लगाना है वगैरह। और यहाँ ये 8 सीटी के बाद मैंने इसको बंद कर दिया। तो कोई तो ज़्यादा ही पक गए होंगे और कोई नहीं भी पके होंगे, क्योंकि ये छोटे बड़े थे तो दिख रहे हैं बढ़िया से फैले हुए। मैं इसको वो कर देती हूँ फटाक से। ये अभी थोड़े से ठंडे होने दो, फिर इसको छीलते हैं और फिर बनाते हैं। तो ये कोई तो ऐसे फट भी गए बढ़िया से, तो 8 सीटी कुछ ज़्यादा ही थी। और अगर 8 लगा भी दिए तो तुरंत, यानी 6-7 सीटी पहले वाला अच्छा था, पर उस टाइम मेरे कुछ अधकच्चे थे, तो इसीलिए अब मैं इनको छील के बताती हूँ। तो इससे ऐसे छील के बढ़िया से उतर जाते हैं। तो ये आलू जैसा ही कुछ है, तो इसको हमारे गांव में तो अरीठे बोलते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, तो हर गांव में अलग अलग, तो कहीं इसको घेठी बोलते हैं और कहीं जंगली अजूबा, ऐसा कुछ इसका नाम है। और जिसको जो जिस नाम आए, तो ये बढ़िया से पक गया है। और इसके कहीं फ़ायदे, ये कैंसर में काम देता है। इससे, इसकी सब्जी खाने से कैंसर सेल्स ख़त्म होते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, गठिया रोग में फ़ायदा देता है, जोड़ों के दर्द से निवारण करता है। तो ये मैं फटाक से सारे छील के फिर सब्जी करके बताती हूँ। मैं छील लेती हूँ पहले। तो ये छीलने के बाद ऐसे, और कुछ तो मैंने काट भी दिए हैं। ऐसे बड़े वाले ही दिखते हैं। और ये थोड़े तो इसमें छोटे बड़े अलग अलग टाइप के पके हैं। तो 7 सीटी में आई थिंक इसका काम हो जाता होगा। मैंने 8 लगाई और गैस पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, तो
इसमें से थोड़ा सा ये ज़्यादा पक गया था, लेकिन धोने के वक्त ठंडे पानी में इनको डाला था तो ये अभी ठीक हो गए एकदम। तो ये ज़्यादा चिकने भी नहीं है और ऐसे बस इसको आलू की तरह काट के और सब कोई कोई बिखर के जाता है, ये अच्छे से छिल भी जाते हैं बहुत बढ़िया। तो मेरे 2 बार से तो ये वाले ज़्यादा बेहतर छिल गए हैं। मैं इसको पूरा काट के फिर बताती हूँ और इसके गुणों के बारे में भी आपको बताती हूँ। तेल उबलने के लिए हमने रख दिया और अब कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे। और वैसे भी अगर खड़े मसाले ना हो तो भी चलेगा। वैसे ये सब्ज़ी जितनी मसाले के साथ बनाओगे उतनी टेस्टी लगेगी। और लहसुन प्याज ही काफ़ी है इसके लिए। प्याज की ग्रेवी के साथ इसको बनाए बढ़िया से। तो लेकिन हम तो लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, इसीलिए इसको बस खड़े मसालों के साथ और या फिर बारीक कटी मिर्च डाल देती हूँ। आप इसको सूखी मेथी के साथ खाओ तो कोई बात नहीं। और टमाटर उसका ये है नमक टमाटर। पहले मसाले पका देंगे इसमें। तो मिर्ची भी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, जो भी धनिया पाउडर, मिर्ची तो जितनी मिर्ची तीखी खाते हैं इतनी ही डालने का। इसको वैसे अच्छे से मसाले को पका लेते हैं पहले। मिर्ची टमाटर, क्योंकि सब्ज़ी तो बढ़िया से पकी हुई है। इसको सूखी बनाऊँ या झोलदार बनाऊँ, हर मामले में ये अच्छी लगेगी। इसमें थोड़ा दही भी डाल सकते हैं। और ये गांव में तो अवेलेबल हो जाती है। तो नेक्स्ट इसकी अभी गांव में बहुत सारे ये पड़े हुए भी है, तो जब मौका मिलेगा मैं और कभी इसकी रेसिपी बताऊंगी। जब मैंने पहली बार इसके बारे में इसको पेड़ मतलब इसकी बेल होती है लगा हुआ देखा था, तो कहते हैं इसकी सब्जी बनाते हैं। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कोई जहरीली चीज़ तो नहीं है ऐसे करके। लेकिन फिर जब मैंने इसको खुद ही YouTube पे देखा था कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कि इसको खाने वाले कहीं इसमें तो खून की कमी दूर होती है, हड्डियाँ मजबूत होती है, कैंसर जैसी बीमारी में इसकी होती है। और ये ज़्यादा मिलता भी नहीं है क्योंकि बारिशों में मिलता है। इसका एक फल ही अपने आप, इसको भले ही घर में रखो थैली में बंद करके, लेकिन बारिश आते इसके फल की जड़ें आ जाती है, इतनी इसमें ताकत होती है। ऐसा मैंने खुद देखा है। इसीलिए तो पहले मैं इसका पानी गर्म कर दूँ फिर इसको डाल के बताऊंगी। और ये अच्छी तरह उबल गया है, तो मैं इसमें ये कटी हुई सब्जी सारी की सारी ऐड कर देती हूँ। एक गिर भी गया। तो इसको एकदम फ्राई यानी सूखी सब्जी बना सकते हैं। इसके साथ सूखी मेथी या हरी मेथी ऐड कर लो तो भी ये बहुत बढ़िया से लगती है। इसको जिस कदर बनाओ ये उस आकार में डल जाती है अपने आप में। और
कि थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला है क्योंकि हम अभी शाम के खाने की है। तो ये इतनी सुंदर, जितनी सुंदर दिख रही है उतनी, अब ये बस एक उबाल लेगी और ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो इसका आधा पानी अपने आप कट जाएगा और फिर कटे धनिया डाल के तो ये रेसिपी तैयार है, गुणों से भरपूर। तो ये बने तब तक मैं रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। और हमारी सब्जी बनके अब तैयार है। तो एकदम ये, और ये स्वाद में तो बहुत अच्छी लगती है। जिसने नहीं बनाया वो बना के देख सकता है। तो अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं। और इसको सूखी सब्जी बनाओ तो मेथी डालो, सूखी मेथी डालो या हरी मेथी डालो, बहुत अच्छे स्वाद में लगती है उसमें। अब बिल्कुल धनिया की खुशबू फैल गई है। और भी कोई गरम मसाला जितना इसको डालोगे उसके अकॉर्डिंग इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये रही आज की हमारे हरीठे खेती या जंगली अजूबे की सब्जी। तो हमारी सब्जी बनके तैयार है और उधर रोटियां भी बन रही हैं। तो आज का हमारा ये, तो मैं क्या सब्जी बना ही रही थी तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो आई होप आपको हमारा आज का ये ब्लॉग अजूबे की सब्जी, जंगली अजूबे की सब्जी है ना, हमारे यहाँ तरीटा कहते हैं, तो मैं वही कहूँगी। उसकी सब्जी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जिसको बाज़ार में मिल जाती है तो मैं इतना कहूँगी कि एक बार खाइएगा ज़रूर। तो आप हमेशा उसके खाने के फ़ैन बन जाएंगे, क्योंकि वो मिलता कम है। वैसे बाज़ारों में मिलता होगा, कितना महंगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ अलग नहीं लगेगी, बहुत जानी पहचानी स्वादिष्ट और बढ़िया सी चीज़ लगेगी। तो आप बने रहिए हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।